अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और हम ज़फ़र हेरेटिक की सीरीज़ आगे चालू रख रहे हैं और ज़फ़र हेरेटिक के नए वीडियो पे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इससे पहले भी हम 3 उनके वीडियोस पे रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को पहले जाके ज़रूर देखिए। उन वीडियोस में हमने दिखाया है कि कैसे इनकी जो इस्लामिक नॉलेज है वो भी बहुत वीक है और साथ में इनकी जो साइंस की नॉलेज है वो भी बहुत वीक है। और जैसे कि हम इस वीडियो में भी देखेंगे, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें कोट करते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन इनको नहीं मालूम। कई बार हमने जैसे पहले भी देखा है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हलाला, ये कहते हैं कि इस्लाम में जो है वो गलत चीज़ है, जबकि हमने दिखाया था उसमें कि हलाला के ख़िलाफ़ हदीस है। ये एक प्रैक्टिस में पाई जाती है लेकिन ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इसी तरह से हम शुरू करते हैं आज का जो वीडियो हम जिस पे रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। उसका नाम है इज़ रॉबिंग लूट एंड रेप लीगल इन इस्लाम। क्या इस्लाम में लूट मार रेप जायज़ है? तो आइए व्यूअर्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट इनके वीडियो में चलते हैं। लूट मार बेआबरू इज्जत काफिर का अंजाम, कैसे माने इसको हम एक अमन का पैगाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज मेरे शो में हम बात करने वाले हैं दिल दहला देने वाली इस्लाम की बुराई की। इस वीडियो को आप मेरी पहले वाली वीडियो का दूसरा पार्ट समझ सकते हैं, जिसमें मैंने इस्लाम के शांति के मज़हब ना होने को कुरान से साबित किया था। ये पहला वीडियो जिसकी बात कर रहे हैं, उस वीडियो पे हम ऑलरेडी रिस्पॉन्ड दे चुके हैं और उसमें ये दिखा चुके हैं कि इनके जो भी कोटेशंस थे वो कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे और उन्होंने मीनिंग चेंज करके वो दिखाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके वो वीडियो देखें जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं इनका वीडियो। आज डिटेल में इसे कुरान और हदीसों से समझेंगे। इस्लाम में नॉन मुस्लिम पर अटैक करके लूट मार करना और उनके बच्चों को, औरतों को कैदी बनाना और फिर उनका रेप करना जायज़ है। इस्लाम को बहुत ज़्यादा शांति का, इंसानियत का, अमन का मज़हब कहा जाता है और आज हम एक बार फिर इसको एक्सपोज करेंगे कि इसमें जुड़ने वाले लोग आखिर कितने इंसानियत वाले होते थे। सबसे पहले खुदा की डिवाइन बुक में देखते हैं कि ये क्या कहती है। कुरान चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 69। तो जो कुछ तुमने जंग में गनीमत का हासिल किया है उसे इस्तेमाल करो, वह हलाल है, तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह से डरो। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जंग में हुई लूट का माल अल्लाह ने जायज़ कर दिया है। अब ये माल क्या क्या हो सकता है वो भी समझते हैं। तो ये माल ज़र मतलब प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और औरतें मतलब महिलाएं भी हो सकती हैं। इन्हें राइट हैंड पॉसेस कहा जाता था और कुरान की आयतों में इनका कई जगह जिक्र मिलता है। इसलिए कोई भी मुस्लिम उलेमा इस बात से मुकर नहीं सकता। इनके साथ बिना निकाह सेक्स मतलब सीधे सीधे कहीं तो रेप भी जायज़ है। और इन औरतों की अगर पहले से शादी भी हुई है तो वो शादी इनके ग़ुलाम बनते ही नल एंड वॉइड हो जाती थी। और इन ग़ुलाम औरतों के साथ इस्लाम में और क्या क्या सलूक होता था, इसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे हम ये समझ लें कि इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो वॉर बूटी की बात की कि वॉर में जो है वो बूटी जो है वो जो भी वॉर में पाई जाती थी वो मुसलमान ले सकते थे। और उसको इन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये प्रॉपर्टी भी हो सकती थी, चीज़ें भी हो सकती थी और औरतें भी हो सकती थी। और इन्होंने कहा कि कई कुरान के रेफरेंसेस हैं। इसमें पॉइंट ये नोट करने वाली है कि इन्होंने स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी और औरतों की बात की, जबकि जो वॉर बूटी में बेसिकली मिलता था वो बेसिकली जो पोजेशंस होते थे, ऑफकोर्स जो वो वॉर में लाए होते थे वो तो मिलते ही थे, उसके साथ प्रिजनर ऑफ वॉर आते थे। और प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो मर्द भी होते थे और औरतें भी होती थी। और इन्होंने स्पेसिफिकली मर्दों को अवॉइड करके स्पेसिफिकली सिर्फ औरतों की बात की। फिर उसके बाद ये रिलेशनशिप वाले इशू पे आ गए कि औरतों के साथ रिलेशनशिप बनाना जो है वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर एज अ स्लेव आती थी उनके साथ रिलेशनशिप बनाना जो है वो जायज़ होता था। अब ये जो इशू है
स्लेवरी वाला, प्रिजनर ऑफ वॉर को एज अ स्लेव लेना और उसके क्या कहते हैं इस्लाम में क्या रूल्स हैं, इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली हम एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ग़ुलामी और इस्लाम के नाम से, ग़ुलामी और इस्लाम, स्लेवरी और इस्लाम, इस नाम से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें जाके आप डिटेल में इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है अपने आप में, इसको 5 या 10 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली स्लेवरी का क्या रूल था, स्लेवरी किस तरह से प्रैक्टिस की जाती थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इस्लाम ने उसको आके क्या किया, और ये जो रिलेशनशिप कॉन्क्यूबाइन वाला जो मामला है, इसका भी आपको डिटेल में आंसर जो है वो उस वीडियो में मिल जाएगा। एक चीज़ बस मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये कहा कि जो फीमेल स्लेव्स आप ले सकते थे, उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते थे, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, और इन्होंने कहा कि उनका रेप कर सकते थे, जबकि ये चीज़ ठीक नहीं है। और क्योंकि जो भी स्लेव आता था, वो स्लेव के पास जो है वो अपने आप को फ्री करने का एक ऑप्शन जो है वो कुरान में दिया गया है, और ये आपको चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 33 में मिल जाएगा, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इफ़ एनी ऑफ योर स्लेव्स आस्क फॉर अ डीड इन राइटिंग टू एनेबल देम टू अर्न फ्रीडम फॉर अ सर्टेन सम, गिव देम सच अ डीड इफ़ यू नो एनी गुड इन देम। अब यहाँ पे अल्लाह क्लियरली ये बताते हैं कि अगर कोई स्लेव आपका जो एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर स्लेव आया है, वो अगर अपनी फ्रीडम चाहता है और उसके लिए कोई डीड बनाना चाहता है आपके साथ, जिससे डीड का क्या होता था ये मैं समझा दूं कि एक डीड इस तरह की बन जाती थी जिसमें एक अमाउंट तय हो जाता था, जो स्लेव ये कहता था कि मैं वो अमाउंट जो है, और वो स्लेव चाहे मर्द हो चाहे औरत, वो दोनों पे लागू है, वो स्लेव जो है वो इतना अमाउंट अर्न करके देगा, और जब वो दे देगा तो उसको उसके बाद फ्री कर दिया जाएगा। और ऐसे कंडीशन में फिर जब ये डीड हो जाती थी तो रिलेशनशिप बनाना जायज़ नहीं रहता था। और ये एक कंडीशन रखी गई थी जो बेसिकली स्लेव्स के हाथ में होती थी ना। इसमें कोई सवाल कर सकता है कि क्या कहते हैं कि अगर इस तरह की थी तो हर कोई जो है वो अपनी फ्रीडम क्यों नहीं अर्न कर लेता था, कौन स्लेव बन के रहना चाहेगा। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि एक स्लेवरी की जो हिस्ट्री है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्क करती थी, अगर हम ये समझेंगे ही नहीं तो हम इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। अगर आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे जो मैंने स्लेवरी के ऊपर बना रखा है, उसमें मैंने ये दिखाया है और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी बताए हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि जो स्लेव्स होते थे उसमें से कई लोग जो है वो एक्चुअल में अपनी फ्रीडम नहीं चाहते थे। इनफैक्ट फ्री लोग भी आके अपने आप को स्लेव बना दिया करते थे। ये हिस्टोरिकली होता था। आज लोगों को बहुत अजीब लगेगा कि क्यों कोई फ्री पर्सन अपने आप को स्लेव बनाना चाहेगा। डिटेल देखने के लिए आप वो वाला वीडियो जाके देखिएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते तो एक्चुअल में आप स्लेवरी का जो सिस्टम था उसको समझते ही नहीं है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता था। उस वीडियो में जाइए, उसमें देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए पूरा, और देखिए कि स्लेवरी क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वर्क करती थी, उसका क्या एबॉलिशन का मूवमेंट जो चला वो क्यों चला, और आज प्रेजेंट टाइम्स में जो है कहीं पे भी जो है वो स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड नो स्कॉलर इज कॉलिंग बैक फॉर स्लेवरी आज के टाइम पे, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। और ये पूरा वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेवरीज भी आपको उसमें पता चल जाएंगी कि क्योंकि स्लेवरी भी हम एक टर्म से एक तरह की ही इमेजिन कर लेते हैं, जैसे वेस्टर्न में ब्लैक स्लेव्स के साथ परसिक्यूशन होता था, जबकि उसमें और जो इस्लाम में एग्जिस्ट करती थी उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्लेवरी हुआ करती थी, वो भी हमने उसमें डिस्कस किया है। तो मैं फिर आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो को में जाइए और देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए अब वीडियो आगे देखते हैं। फ़िलहाल अभी हमारा फोकस सिर्फ माल गनीमत पर रहेगा। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि जब मैं ये बातें मुस्लिम लोगों से डिबेट में कहता हूँ तो उनके क्या आर्गुमेंट होते हैं जो जनरली होते हैं।
काफ़ी लोग बहुत बेकार लोग होते थे और हमेशा मोहम्मद साहब पर अटैक करते थे, जबकि मोहम्मद साहब सिर्फ अपने डिफेंस में लड़ते थे। एक पॉइंट होता है, ये माल गनीमत वो माल होता है जो इस्लाम के दुश्मन अटैक करने आते थे और जंग में छोड़कर भाग जाया करते थे। ये औरतें जो माल गनीमत का हिस्सा होती थी, ये वो औरतें होती थी जो जंग में मर्दों के साथ आती थी और अटैक करती थी। अब मैं आपके पास कुछ हदीसें पेश करूँगा जिनसे इनके सारे दावों की पोल पट्टी खुल जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले जो इन्होंने बात की है उसको हम समझ लेते हैं कि जो डिफेंस वाली बात की है, तो हम ये समझ लेते हैं कि इस्लाम में जो है, कुरान में दो तरह से जंगें जो है वो जायज़ की गई हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी जंगें हैं या उसके बाद सहाबा की जो जंगें हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी में पड़ती हैं। ऐसे ही यूजलेसली किसी के ऊपर भी जंग करना जो है वो अलाउड नहीं था। तो दो जो कंडीशन है जो कि कुरान में दी गई हैं वो क्या हैं, जिसमें से एक है डिफेंस, जिसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा कुरान की चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 39 में। टू दोज अगेंस्ट हुम वॉर इज मेड परमिशन इज गिवन टू फाइट बिकॉज दे आर रॉन्ग एंड वेरीली गॉड इज मोस्ट पावरफुल फॉर देयर एड। इसमें है टू दोज अगेंस्ट हुम वॉर इज मेड, यानी डिफेंस में जो है वो जंग जो है वो अलाउ की गई है। दूसरा जो कंडीशन है जिसमें जंग अलाउड है वो है अगेंस्ट ऑपरेशन, और ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 75 में, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि वाई शुड यू नॉट फाइट इन द कॉज ऑफ गॉड एंड ऑफ दोज who being weak and ill-treated, men, women and children, and whose cry is our Lord, rescue us from this town, whose people are oppressors, and raise for us from the one who will protect, and raise for us from the one who will help. अब यहाँ पे persecution के खिलाफ जो है वो कुरान इजाज़त देता है, कोई इस्लामिक नेशन है उसको फाइट करने की अगेंस्ट ऑपरेशन। और जितनी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें रही हैं या उसके बाद सहाबा की जंगें रही हैं, वो इन्हीं दो कैटेगरीज में पड़ती हैं। या तो वो सेल्फ डिफेंस में रही हैं या फिर वो ऑप्रेसिव स्टेट्स के ख़िलाफ़ रही हैं। इसके अलावा आपको कोई और जो है वो रीज़न नहीं मिलेगा। और आगे भी हम ये देखेंगे कि जैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ज़फ़र ने आगे हदीसें कोट की हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट हम देख के समझेंगे कि ये एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट छुपा के एक्चुअल में झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो आगे देखते हैं। तो साही बुखारी 2541 ये बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है, जैसे कि मैंने अपनी सेकंड वीडियो में भी बताया था, जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो फ़ला फ़ला ने बताया है कि मैंने ख़त लिखा फ़ला फ़ला को, और फिर उसने जवाब में बताया कि मोहम्मद साहब ने अचानक से बनी मुस्तलिक कबीले पर बिना वार्निंग का अटैक किया, वो भी उस समय जब वो लापरवाह थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। उस समय इन बहादुर सिपाहियों ने अटैक किया और उनके मर्दों को कत्ल करके उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। अब यहाँ पे इन्होंने जो हदीस कोट की है, इसके पीछे की इसके बैक स्टोरी क्या है, इससे पहले क्या हुआ था, इन्होंने वो अपने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया। वो कॉन्टेक्स्ट पूरा छुपा लिया है, और इस तरह से कॉन्टेक्स्ट छुपाने को और अधूरी पेश करने को तो मैं सीधे सीधे झूठ ही कहूँगा। या तो जैसे कि मैं पहले कहता हूँ, या तो ये बिल्कुल इग्नोरेंट है इस्लाम के बारे में, तो इनको इस तरह के वीडियोस बनाने नहीं चाहिए, और या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। तो हम एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इसका कि ये जिसके ऊपर अटैक किया गया था, इसकी एक्चुअल में असलियत क्या है। तो ये वेबसाइट में हम islamweb.net पे जाते हैं, तो इसमें बैटल ऑफ बनु अल मुस्तलिक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके जब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, द रीजंस बिहाइंड गज़वा ऑफ बनु अल मुस्तलिक, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसका। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड दिस बैटल। द ट्राइब ऑफ बनु अल मुस्तलिक सपोर्टेड कुरैश एंड जॉइंड इट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ उहुद अगेंस्ट मुस्लिम्स. It was among the black of Habish tribes who participated in battle supporting Quraysh. बेसिकली कुरैश ने जब मुसलमानों पे अटैक किया था बैटल ऑफ उहुद में, तो उसमें इस ट्राइब ने कुरैश का साथ दिया था.
The tribe of Banu Mustalik governed the main road leading to Makkah. It was a strong barrier that prevented Muslim from reaching Makkah. Third है, news came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that Banu al-Mustalik were mobilizing an army to fight him under the leadership of Al-Harith bin Abi Dirar. Having heard about that, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam set out and met them in one of their watering areas called Al-Musaysi, in the direction of Khadid to the sea coast. The Prophet sallallahu alaihi wasallam made them taste a bitter defeat there. उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 में पढ़ते हैं इवेंट्स ऑफ बैटल अल मुस्तलिक में. हैविंग लर्नड अबाउट द नोटोरियस मोबिलाइजेशन ऑफ बनु अल मुस्तलिक, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्पैच बुरैदा बिन अल हुसैब अल अस्लमी, मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, टू वेरीफाई द रिपोर्ट्स, एंड ही टोल्ड बनु अल मुस्तलिक दैट ही वांटेड टू सपोर्ट देम. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कि सी पॉइंट में दे रखा है, कि खबर मिली थी कि ये ट्राइब जो एक बार कुरैश का मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा ले चुका था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर अटैक करने वाला था. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद भी इसको वेरीफाई करने के लिए एक पर्सन को भेजा. एंड आफ्टर दैट वेरिफिकेशन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अटैक किया. अब जब ये हम पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है इसको छुपा लेंगे, इसका जो है वो नहीं देंगे, बैकग्राउंड नहीं देंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको नरेट करेंगे, तो ऑफकोर्स सुनने वालों के जो दिमाग में जाएगा वो गलत ही जाएगा. तो हम कॉन्टेक्स्ट देख के समझते हैं कि ये बैटल जो है वो एक तरह से सेल्फ डिफेंस में ही की गई थी. ऑल्दो ये ऑफेंसिव बैटल थी, लेकिन एक्चुअल में जो मकसद था वो डिफेंसिव था. अब हम आगे देखते हैं इनका वीडियो. उस दिन रसूल अल्लाह को उनकी वाइफ जुवेरिया मिली थी. अब यहाँ जिन पर अटैक होता था उन्हें मोहम्मद साहब कंडीशन देते थे कि या तो इस्लाम को एक्सेप्ट करके मुस्लिम हो जाओ और निकाह कर लो, या फिर ज़िंदगी भर के लिए गुलाम मतलब कि बांदी बन जाओ. औरतें ऑब्वियसली एक इज्जत की ज़िंदगी ही चुनती थीं. याद रहे ये वो औरतें थीं जिनके हस्बैंड या फादर को मोहम्मद साहब ने कत्ल कर दिया है. अब ये जो जुवेरिया रज़ियल्लाहु वाला किस्सा इन्होंने बताया है, एक्चुअल में हदीस में क्या है अब हम ये जानते हैं. तो एक्चुअल जो हदीस है वो मैं पढ़ के बताता हूँ. आयशा मे अल्लाह बी प्लीज विद हर कंटिन्यूड, बाय अल्लाह एज सून एज आई सॉ हर, यानी जुवेरिया रज़ियल्लाहु, एट द डोर ऑफ माई रूम आई हेटेड हर. आई न्यू दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड एडमायर हर because she was beautiful. She entered to see the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, O messenger of Allah, I am Juwairiya bin al-Harith bin Abi Dirar, the chief of his tribe. I have been afflicted with an adversity that you know. That is, she had become a slave woman after she was a free woman and the first lady of her people. I belong to the share of Thabit Qais bin Shammas, or the cousin of him, and I hold a manumission contract with him. Here I am seeking your help for the manumission. अब यहाँ पे जुवेरिया रज़ियल्लाहु जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई हैं जंग के बाद, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये बताती हैं कि मैं जो हूँ वो एज अ स्लेव जो है, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ स्लेव जो है वो थाबित बिन कैस बिन शम्मास के अंडर आई हूँ, लेकिन मैंने उनके साथ मैन्यूमेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. यही मैन्यूमेशन का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम अभी पहले बात कर रहे थे कि एक जो भी स्लेव आता था, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसके पास ये हक होता था कि वो डीड जो है वो अपने मास्टर के साथ कर ले अपनी फ्रीडम की. और ये हदीस उसको प्रूव करती है. कुरान के आयत तो मैं पहले ही दिखा चुका था. यहाँ पे वो बताती हैं कि मैंने उनके साथ ये डीड कर ली है और मैं आपसे जो मैन्यूमेशन के डीड का जो बेसिकली अमाउंट है उसके लिए आपसे हेल्प मांगने आई. हदीस में आगे आता है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वुड यू वांट व्हाट इज बेटर देन दिस? शी सेड, व्हाट इज दैट ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह? ही रिप्लाइड, आई शैल पे योर मैन्यूमेशन एंड मैरी यू. शी एग्रीड एंड द न्यूज़ स्प्रेड अमंग द पीपल. यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या मैं तुमको उससे कुछ बेहतर ना दे दूँ? तो वो पूछती हैं क्या चीज़? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मैन्यूमेशन का पूरा अमाउंट जो है वो मैं पे कर दूंगा और तुम मुझसे शादी कर लो. और वो इस चीज़ पे एग्री हो जाती हैं
और कोई इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं था ये मांगने का। वो ये छोड़ के कहीं और जाके मेहनत करके किसी और तरीके से भी अपना मैन्यूमेशन का अमाउंट कमा सकती थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऑप्शन दिया कि मैं मैन्यूमेशन का पूरा अमाउंट दे देता हूँ और आप मुझसे शादी कर लें, और वो इस पे एग्री हो जाती हैं। और तो ये उसके एग्रीमेंट्स के साथ उनकी शादी हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि ज़फ़र हेरेटिक ने ये बताया कि क्या कहते हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो उनको मार दिया गया था, जबकि ऐसा सच नहीं है। इनके फादर जो है वो उस समय भाग गए थे और वापस आके इनफैक्ट वो खुद भी, इनके फादर भी, जोहरी तनों के फादर भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, जो कि ज़फ़र हेरेटिक ने ना बता के आधी चीज़ बता के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो अब हम वीडियो आगे देखते हैं। और अब उन्हें अपनी बीवी बनाना चाह रहे हैं। अब एक और हदीस देखते हैं। बुक नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 14 हदीस 68। अल्लाह के रसूल ने सुबह की नमाज पढ़ी और सवार हुए और कहा अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो चुका है। जब हम किसी कौम के करीब पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा बदनसीबी की सुबह उनकी होती है जिन्हें वार्निंग दी गई होती है। लोग सड़कों पर आए और कहा मोहम्मद और उनकी फ़ौज। अल्लाह के रसूल ने जबरन उन्हें मारकर जीता और बच्चे और औरतों को कैदी बना लिया। सफिया जो अब यहाँ पे अगेन इन्होंने फिर वही इशू किया। इन्होंने जो बनु कुरैज़ा जिसके ऊपर ये अटैक की बात कर रहे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड था ये इन्होंने पूरा छुपा लिया। एक्चुअल में अगर हम जाके हिस्ट्री देखेंगे तो बनु कुरैज़ा का जो ट्राइब था वो इससे पहले भी और भी जूइश ट्राइब जो थे वो मदीना में थे, और जूइश ट्राइब्स के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटीज़ कर रखी थी। और इससे पहले भी जो बाकी ट्राइब्स थे उनके साथ पहले भी इश्यूज़ हुए थे। उन्होंने चीज़ें अपनी ट्रीटीज़ की जो है वो फुलफ़िल नहीं की थी, लेकिन उन लोगों को मौत की सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पे बनु कुरैज़ा ने सबसे बड़ा जो है वो गड़बड़ की थी। बनु कुरैज़ा ने एक्चुअल में ट्रेचरी की थी। उन्होंने वॉर के टाइम पे धोखा दिया था, जबकि उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रीटी थी कि हम लोग जो है वो किसी भी दुश्मन का साथ जो है वो नहीं देंगे, इनफैक्ट डिफेंड साथ में करेंगे जब मदीना पे अटैक होगा। लेकिन जब मदीना पे कुरैश ने अटैक किया तो बनु कुरैज़ा ने उन लोगों के साथ जो है वो डील कर ली, और वॉर के टाइम पे मुसलमानों के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की। और क्या ये ट्रीटी टूटी है ये जानने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मतलब बैटल के टाइम पे कंफर्म करने के लिए भी सहाबी को इस केस में भी भेजा है। और जब ये कंफर्मेशन हो गई है कि उन्होंने अपनी ट्रीटी तोड़ दी है, उसके बाद बैटल के बाद जो है जब उनको ये पनिशमेंट दी गई है। और अगर इसका आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लेट मी टर्न द टेबल्स में एक आर्टिकल है इसके ऊपर, वाई वर द कुरैज़ा ज्यूज किल्ड। इसमें जाके आप पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका वो पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग आगे चलते हैं वीडियो के। मोहम्मद साहब की वाइफ थी, वो उन्हें इसी जंग में मिली थी और इन्हें पहले किसी दिहिया अल कल्बी ने मांग लिया था, लेकिन बाद में रसूल अल्लाह ने उनसे शादी की और उनकी आज़ादी उनकी महर थी। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दें, महर एक्चुअली सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो निकाह में औरत के हक में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने अटैक करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया था, इसलिए उनकी आज़ादी ही उनकी महर थी। ये होती है सच्ची इंसानियत। डूब मरना चाहिए आप लोगों को ऐसे इंसान को अपना रसूल कहते हुए। वैसे ये हदीस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है बनु कुरैज़ा कबीले का, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये भी दिखाऊंगा कि मोहम्मद साहब कितना माफ़ करने वालों में से थे और कितने बहादुर भी थे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाएंगे। अब यहाँ वो तीनों
अब जो सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा वाला मामला है ये भी इन्होंने अधूरा बताया। इन्होंने सेपरेट वीडियो में उसको बनाने की बात की है। अब वो सेपरेट वीडियो में उन्होंने क्या बनाएंगे वो तो वही जाने, लेकिन हम जो है ये सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा वाला जो है पूरा मामला क्लियर कर देते हैं ताकि आगे भी ये कुछ इशू उठाने की कोशिश करें तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट मालूम हो। एक्चुअल में हम सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा वाला जो मामला पढ़ते हैं, उनकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैरिज हुई है इस बैटल के बाद, उसकी असलियत क्या है, इसके जो नरेशंस हैं कई सारे डिफरेंट नरेशंस मिलते हैं इसको। अपने आप में ये भी अपने एक में एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन हम अभी 3 नरेशंस पे ध्यान देंगे और उन 3 नरेशन से हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ऑल दिस 3 नरेशन जो है वो सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की मैरिज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी उसकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमको बताता है। सबसे पहला जो है वो इब्न साद में है 8:123। इसमें आता है, When Safiya came to the Holy Prophet, peace be upon him, and he said to her, among the Jews, your father did not stop in his enmity towards me until Allah destroyed him. She said, O Allah's messenger, indeed Allah says in his book, no one will take anyone else's burden. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to her, make your choice. If you will choose Islam, I'll select you for myself, and if you select Judaism, I'll set you free and send you to your people. She said, O messenger of Allah, indeed I long for Islam and testified for you even before you gave me this invitation when I came to you. I have no guardian among the Jews, neither father nor brother, and I prefer Islam over disbelief. Allah and his messenger are dearer to me than freedom and to return to my people. 2 और नरेशंस हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तबरानी कबीर में है हदीस नंबर 19667। When Allah's messenger, peace be upon him, reached Khaybar, while Safiya was a bride at her place, she saw in her dream that a son came into her lap. She mentioned it before her husband. He said, by Allah, you do not wish for anyone except the king who has come upon us, referring to Allah's messenger. Allah's messenger conquered Khaybar and her husband was killed. From that time of dream, she loved that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would marry her. इसका एक और डिटेल नरेशन है, वो है तबरानी कबीर में हदीस नंबर 19668। Ibn Umar narrates, in the eye of Sayyida Safiya was a scar. In the eye of Sayyida Safiya was a scar. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to her, what is this scar in your eye? She said, I mentioned before my husband that I saw a moon falling into my lap in a dream. So he slapped me and said, do you long for the king of Yathrib? And he referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She said, there was none more hateful to me than Allah's messenger, as he has killed my father and husband. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained, O Safiya, your father instigated the Arabs against me and did so and so. He kept on explaining until that feeling of hatred vanished from me. ये हदीस सही हदीस है। शेख अलबानी नासुद्दीन अलबानी ने इसको सही करा दिया है, ऑथेंटिक हदीस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इन नरेशन से हमको ये क्लियर हो जाता है कि सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं इस जंग से पहले भी उन्होंने ख्वाब देखा था कि एक सन जो है वो उनके लैप में आ जाता है, और इस ख्वाब का जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया था और उनके हस्बैंड ने भी किया था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी ज़िंदगी में आएंगे। और उनके हस्बैंड ने ये कहा भी था, जैसे कि मेंशन है कि यू विश, आप ये चाहती हैं कि क्या कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। और उसके हस्बैंड ने उसको सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है वो मारा भी था इस बात पे। तो इससे एक तो हमें पता चलता है कि उसका किस तरह का हस्बैंड था। सेकेंडली हमको ये पता चलता है कि बिकॉज ऑफ दैट ड्रीम जो सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का था, उनका दिल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहले से माइल था, और वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से पसंद करती थी। लेकिन जंग के टाइम पे क्योंकि उनके फादर और हस्बैंड को मारा गया था, तो थोड़े टाइम के लिए उनके दिल में जो है
उस कंडीशन की वजह से फॉर द टाइम बिंग उनके दिल में जो है वो नफ़रत आई थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको एक्सप्लेन किया कि उनके फादर ने क्या क्या किया है, तो वो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो हेट्रेड जो है फिर से निकल गई और वो इस बात को समझी, और जो इनिशियल उनके दिल में लव था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो वापस आ गया। और ये मैरिज जो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़िया रज़ियल्लाहु की हुई, उनकी खुद की मर्ज़ी से हुई, क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही चाहती थी। इवन बिफोर द जंग वो ऐसा चाहती थी बिकॉज ऑफ दैट ड्रीम। तो ये सारी डिटेल्स छुपा के जो है ज़फ़र ने इस बात को भी आधा अधूरा बताया और एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है। चलिए हम वीडियो आगे देखते हैं। पॉइंट्स पूरी तरह से बेकार साबित हो जाते हैं जो मोहम्मद साहब को खुद से ना अटैक करने वाला, डिफेंस में लड़ने वाला और केवल जंग में जंग करने आई औरतों को गुलाम बनाने के जो पॉइंट्स थे। और साबित हो जाता है कि मोहम्मद साहब भी लालची थे, लुटेरे आदमी थे, अटैक करते थे और बेकसूर औरतों को उठाकर शादी का ढोंग करते थे और उनका रेप करते थे। एक्चुअली उन्हें सब कुछ अलाउड था। कुरान की एक आयत है, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50। इसमें अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि ओ मोहम्मद, हमने आपके ऊपर हलाल की आपकी बीवियाँ, आपकी बांदियाँ, मतलब वही गुलाम औरतें जिनका भी हमने डिस्कशन किया, चाचा की बेटियाँ, फूफी की बेटियाँ, मामा की बेटियाँ, खाला की बेटियाँ और वो बिलीविंग वुमन, मतलब वो ईमान वाली औरतें जो अपने आप को रसूल अल्लाह को गिफ्ट कर देती थी। ये सारे ऑप्शंस केवल आपके लिए हैं और बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए वही 4 बीवियाँ और अनलिमिटेड गुलाम बांदियाँ। इसके अलावा यही हमारी डिवाइन बुक। अगेन इन्होंने जो है आधी अधूरी बात बताई और जो है पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि कुछ वर्सेस आगे ही पढ़ेंगे आप। सेम चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 52 में मेंशन है कि इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर यू वुमेन आफ्टर दिस नॉट टू चेंज देम फॉर अदर वाइव्स इवन दो देयर ब्यूटी में अट्रैक्ट यू एक्सेप्ट whom your right hand possess and God doth watch over all things। यानी रसूलुल्लाह सल्लम को ऑल्दो इनिशियली वो चीज़ें अलाउ की गई थी जो इन्होंने बताई, लेकिन एक मुद्दे के बाद जो है बेसिकली उसके ऊपर एक कैपिंग, बेसिकली उसका ऊपर एक एंड लगा दिया गया था कि इसके बाद आप रसूलुल्लाह सल्लम जो है वो किसी से शादी नहीं कर सकते थे और ना ही वो जिनसे शादी हो रखी थी उनमें से किसी को डिवोर्स दे सकते थे। ना तो वो कोई नई औरत कर सकते थे, ना वो चेंज कर सकते थे, चाहे किसी की ब्यूटी उनको पसंद आ जाए। अब ये इन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि सब कुछ अलाउड था, जबकि ऐसा नहीं है। अगेन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को। आगे देखते हैं इनका वीडियो। 2 जगह पर यह भी कहती है कि गुलाम और फ्री लोग इक्वल नहीं होते। तो ये हकीकत है हमारे रसूल अल्लाह की, जिन्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान समझा जाता है। तो मेरी अगेन फिर से वही चीज़, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोटिंग। इन्होंने 75 वर्स जो है वो कोट की है, चैप्टर नंबर 16 के वर्स नंबर 75। एक्चुअल में अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, अगर हम ये चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 73 to 77 पढ़ें तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। and worship other gods such as have no power of providing them for sustenance with anything in heavens or earth and cannot possibly have such power. Invent not similitudes for God, for God knows and you know not. God set forth the parable of 2 men, one a slave under the dominion of another. He has no power of any sort, any other a man on whom we have bestowed godly favors from ourselves, and he spends thereof freely, privately and publicly. Are the 2 equal? By no means. Praise be to God, most of them understand not. God says for another parable of 2 men, one of them dumb with no power of any sort. A wholesome burden is he to his master. Whichever way he directs him, he brings no good. Is such a man equal with one who commands justice and is on a straight way? To God belongs the mystery of the heavens and the earth, and the decisions of the hour of judgment is as the twinkling of an eye, or even quicker, for God has power over all things. अब बेसिकली जो वर्सेस इन्होंने कोट की थी उसमें अल्लाह ताला जो समझाना चाह रहा है वो बेसिकली एग्जाम्पल दे के समझा रहा है, एक पैरेबल दे के, कि जैसे आप अपनी सोसाइटी में स्लेव्स के पास कोई, आपकी सोसाइटी में जैसे स्लेव्स के पास पावर नहीं होती, एक फ्री पर्सन के कंपैरेटिवली पावर होती है,
या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया जहाँ पे एक पर्सन डम है और एक जो है वो देख सुन सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, उनके पास भी बराबर पावर नहीं होती। उसी तरह से अल्लाह एक पैराबल दे के ये समझाना चाह रहा है कि जिन खुदाओं को आप एक्चुअल में एक जो वन ट्रू गॉड है उसको छोड़ के जो आप और लोगों को खुदा बना लेते हो और उनको पुकारते हो, तो एक्चुअल में उनके पास भी पावर नहीं है। आपको एक्चुअल में गॉड को पुकारना चाहिए, द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, जिसने ये सब कुछ बनाया है। जब आप उसको पुकारेंगे तो उसके पास सारी पावर है। तो बेसिकली इसमें जो है वो तौहीद समझाई जा रही है। अगेन इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके एक पैराबल को जो है वो एज अ कमांड टाइप का दिखा दिया है, विच इज़ अगेंस्ट कंप्लीटली रॉन्ग। इनका वीडियो आगे देखते हैं। मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि प्लीज़ आप लोग इन उलेमाओं के, इन स्कॉलर्स के बहकावे में ना आएँ और इस्लाम की सच्चाई को खुद से समझें, खुद से कुरान की और हदीसों की रिसर्च करें और फ्री माइंड से इंसानियत के तराजू में तोलें। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम में सब कुछ बुरा ही बुरा है, मुझे भी पता है कि कुछ अच्छी हदीसें भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बुरी हदीसों को और तालीम को इग्नोर करते हैं। हम इस डिवाइन बुक को खुदा का लास्ट पैगाम मानकर प्रिजर्व करते हैं और इसमें चेंजेस नहीं होने देते। लेकिन जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो इन्हीं बुरी आयतों का और हदीसों का रेफरेंस लेकर पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा बन जाते हैं। तो अब हमें एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि एक्चुअल में वो आयतें जो हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं या वो हदीसें जो हैं, हमने देखा अगर हमें उसका कॉन्टेक्स्ट सही में मालूम हो, अगर हम उसका बैकग्राउंड समझते हों, अगर हमारी उस पर एक्चुअल में रिसर्च हो, हमारी स्टडी हो उसके ऊपर, तो हम देखेंगे वो हदीसें और वो आयतें वो ये कहीं नहीं रही जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ जो काम वो टेररिस्ट करते हैं वही काम जफ़र भाई भी कर रहे हैं। जैसे कि वो टेररिस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसका गलत इंटरप्रेट करते हैं और अपने काम को जस्टिफाई करते हैं, अपने एक्सट्रीमिज़म को जस्टिफाई करते हैं, जफ़र जी भी जो है वो इन कुरान की उन आयतों को और उन हदीसों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके लोगों को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। वो लोग अपना एक्सट्रीमिज़म के लिए यूज़ करते हैं, ये अपना मिसगाइडेंस फैलाने का काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इन दोनों के ठीक नॉलेज ना होने में और गलत इंटरप्रेट करने में है। एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो उन वर्सेस में नहीं है। अगर उन वर्सेस को और उन हदीसों को अपने कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से समझा जाए और हम जो एक्चुअल में अगर हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है तो जिनको नॉलेज है हम उनसे पूछें, तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो वर्सेस हैं और जो ये हदीसें हैं ये कहीं से भी इनोसेंट लोगों को मारने और उनका रेप करने और जिस तरह के भी इल्ज़ाम लगाए उनकी बात नहीं करती, बल्कि इस्लाम जो है वो एक पीसफुल रिलीजन है, वो पीस इस्टेब्लिश करने की बात करता है। और इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया 2 कॉन्टेक्स्ट जो मैंने ऊपर दिए थे, उन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो वॉर अलाउ करता है। कोई भी अगर मुस्लिम नेशन है, कोई मुस्लिम स्टेट है, तो उनको उस कंडीशन में वॉर अलाउ करता है, लेकिन इनोसेंट को मारने की किसी भी तरह से इजाज़त नहीं है। विद दिस हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।